इंडिया में ड्राइवर का मतलब कोई इज्जतें नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। ड्राइवर गाड़ी लेके जा रहा है, एक बैग वाला उसको जाना रहेगा उतना ही दूर, लेकिन भाई भूई करके साला जाएगा, गिर के मर जाएगा, और ड्राइवर को दोष देगा कि ड्राइवर चिप दिया है। ड्राइवर के मतलब कोई इज्जतें नहीं है अपना इंडिया में। ड्राइवर पूरा अर्थव्यवस्था लेके चलता है इस इंडिया को, समझे। ड्राइवर आज चाहेगा तो प्रधानमंत्री कुर्सी हिला देंगे हम लोग, लेकिन ड्राइवर का कोई इज्जत, कोई व्यवहार, कोई बात, कोई विचार। इस बात को बोल रहे थे कुछ दिन पहले, ड्राइवर्स के लिए एक नियम लाया गया था जिसमें आप लोगों ने स्ट्राइक भी कर दिया था। तो क्या लगता है उस नियम से आप लोगों को फायदा है, क्या है उस नियम के बारे में जानकारी है? बहुत जानकारी है। हम तो पहले सरकार को बोले, माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बड़ा फैन थे, लेकिन इस कानून के लाने के बाद हम उनसे बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो। क्यों दुखी हो गए? क्योंकि पहले नंबर तो अपना पहले रोड घाट सही नहीं किए हैं, पहले पब्लिक को अब शिक्षित नहीं किए हैं। आए मान लीजिए वो बताया है कि पब्लिक एक्सीडेंट से मारा जाता है तो उसको जो उठा के लेके जाएगा उसको कम सज़ा होगा, जो नहीं लेके जाएगा उसको अति सज़ा होगा। तो पहले तो पब्लिक को शिक्षित कीजिए, पहले अपना रोड घाट को शिक्षित कीजिए, तब वो कानून लाइए, तब कोई स्वागत करेगा। आप तो पहले रोड घाट को सही नहीं किए, उसके बाद पब्लिक को शिक्षित नहीं किए। अब मान लीजिए बैग वाला मर जा रहा है, मारुति वाला दारू पी के मर जा रहा है, जहीं तहीं ड्राइव करता है, बड़े बाप का बेटा जो होते हैं वो जहीं तहीं ड्राइव करके जाकर घुस जाते हैं। अब ड्राइवर उनको उठाने के लिए जाएंगे तो वहाँ का पब्लिक उस ड्राइवर को छोड़ेगा कि मारेगा? वो तो मार के मुआ देगा, और जब मार के मुआ देगा, मेरा पास 4 गो बाल बच्चा, उसको कौन देखेगा? उसके लिए ड्राइवर के लिए आप क्या किए हैं? ड्राइवर आपको गाड़ी लेके चला रहा है, मेरा 5 गो बाल बच्चा, न इंश्योरेंस दिए न कुछ दिए, मालिक मार के आज काम कर रहे हैं। मेरा कोई ऐसा है कहीं पे जाके हम शिकायत करें कि मैं कोई नहीं है। कहाँ बनाया सरकार की ड्राइवर को काम करा के पैसा नहीं दे तो उसको मार के भगा दे रहा, हम कहाँ जाके शिकायत करने जाए? कोई ऐसा सरकार कोई भी चीज़ बनाया है? नहीं, मतलब कि ड्राइवरों के लिए कोई आइएगा, आप ही का लिए सब चीज़ है। हम लोग साला रोड में मरते रहे, कोई भी साइकिल वाला मार दे, मोटरसाइकिल वाला मार दे, जिसको खाने का नहीं वो भी मार दे, का है सब चीज़ ड्राइवरे सहेगा? क्या ड्राइवर आपको वोट नहीं देता है मोदी जी? ट्रक ड्राइवर्स को मन में क्या चल रहा है इस बार, किस मुद्दे पे वोट? यही चल रहा है कि मजबूरन में मोदी जी को तो वोट देगा ही, लेकिन मोदी जी से प्रार्थना है कि ड्राइवर पर अगली बार जीतिएगा तो जरूर कुछ कानून लाइएगा, क्योंकि आपका छोड़ा के कोई ऑप्शन नहीं इंसान के पास, क्योंकि आपका जैसा प्रधानमंत्री जीवन में कभी हम लोग देखा ही नहीं है, और प्रधानमंत्री लायक का कोई नेता है ये नहीं है अपना इंडिया में। अच्छा, तो राहुल गांधी भी तो युवा राहुल गांधी तो क्या है, राहुल गांधी भैया उनको जमीन पर तो कुछ देखा ही नहीं है कि वहीं जो गाउन भीतर होता है ऊपर होता है। राहुल गांधी कुछ दिन पहले देखे होंगे वीडियो में, ट्रक ड्राइवर के साथ बात विचार कर रहे थे, ट्रक पे चल रहे। विचार करने से नहीं होता है सरकार, बात विचार करने सबको दिखता है कि ट्रक ड्राइवर एक इंडिया का अर्थव्यवस्था है, लेकिन ट्रक ड्राइवर के लिए कोई सरकार अभी तक कुछ नहीं की है। नहीं राहुल गांधी किए हैं, न मोदी जी कर रहे हैं। यही मोदी जी से अपेक्षा है कि अब की बार जीतिए मोदी जी, कम से कम ड्राइवर के एकता पर बात कीजिए, नहीं तो सरकार आपका एकदम क्या हम बोले, आज भी चाहेगा ड्राइवर तो पूरा दुनिया का सब चीज़ बंद कर सकता। आज हम लोग चाह ले ड्राइवर में एकता हो जाए, प्रधानमंत्री कुर्सी हिल जाएगा, कोई सामान इधर सुधर नहीं जाएगा, आदमी खैला बिना मर जाएगा। लेकिन लेकिन यही ड्राइवर का अपना इंडिया में कोई इज्जत नहीं है। कार वाले गाली देते हैं, बैग वाले गाली देते हैं, मालिक गाली देते हैं, मुंशी मैनेजर गाली देते हैं, साले ड्राइवर को कोई इज्जत नहीं है। सब टॉर्चर करते रहे, घर से अलगे टॉर्चर करते हैं। ये बताइए, हम गाड़ी चला के 20 परिवार को जिला रहे हैं, हम उसको जहाँ बोलेंगे वहीं ना वोट देगा। अब मान लीजिए कि हम नहीं बोलेंगे वोट देने तो उसका बाप को औकात है कि वोट दे देगा किसी को? तो क्या ड्राइवर मोदी जी को वोट नहीं देता है? ड्राइवर को मोदी जी का मांगने का कोई हक नहीं है कि मान लीजिए कि सरकार हम रोड में चल रहे हैं, इतना प्रॉब्लम है, ड्राइवर के लिए भी एक सुरक्षा कार्ड बनाइए, ड्राइवर को भी एक पावर दीजिए कि मेरा देश का एक सिपाही है, एक पहचान मिलना। हाँ, एक जिंदल कंपनी है कि लिखा रहता उसका देवाल पर ड्राइवर भी एक देश का सिपाही है, नहीं तो और कोई कंपनी नहीं इज्जत करता है ड्राइवर को।
कहीं ना कहीं है, रियलिटी है कि ड्राइवर्स जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उन लोगों के लिए एक विंडो बनाया जाए जहां पे वो लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। अगर इन लोगों के साथ परेशानी होती है, या तो मालिक परेशानी करते हैं, या प्रशासन परेशानी करते हैं, या पब्लिक परेशान करते हैं, तो इन लोगों के पास एक विंडो होना चाहिए जहां पे ये लोग अपनी शिकायत को दर्ज करा सकें। कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था में इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन इन लोगों को कोई विंडो नहीं है इन लोगों के लिए कि जहां पे ये लोग अपनी शिकायत को दर्ज करा सके, प्रशासन से अपनी शिकायत दर्ज करा सके, नेताओं से अपनी शिकायत दर्ज करा सके। जैसे सर हम एक बात और आपको बोलना चाहते हैं, जैसे हम अभी गाड़ी लेके जा रहे हैं, हम आगे जाकर दुर्घटना मर गए तो हमको उस समय क्या किया जाता है सरकार के द्वारा, चाहे मालिक के द्वारा, चाहे इंश्योरेंस के द्वारा, हमको उठा के फेंकवा दिया जाता है, 20,000 दे दिया जाता है दाह संस्कार के लिए। और जो टाटा कंपनी जो ये गाड़ी चलाते हैं इसमें इंश्योरेंस देता है, मालिक निकाल के अपना जो मन होता है से कर लेते हैं, मेरा बाल बच्चा अब रोड पे जाए भीख मांगे। आज के डेट में गाड़ी लाइन मारने के लिए कोई नहीं चाहता है, सब गाड़ी में जाकर परीक्षा कर लीजिए, किसी ड्राइवर में खलासी नहीं है, किसी भी मतलब कि खलासी नहीं है, नहीं किसी भी ड्राइवर, डबल ड्राइवर के बाद छोड़िए किसी में खलासी नहीं है। आज आने वाला डेट में ड्राइवरी लाइन में कोई आने नहीं चाहता है। बल इसका कारण क्या है? यही है, ड्राइवर का कोई सुरक्षा नहीं है, ड्राइवर का कोई सैलरी नहीं है, ड्राइवर का कोई इज्जत नहीं है। क्या है? ड्राइवर का बाल बच्चा भीख मांग रहा है, ड्राइवर का बाल बच्चा पढ़ने के लिए तरस रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इनकी बातों में सत्यता है। और सामने देख सकते हैं अभी हम कोडरमा घाटी में हैं, और कोडरमा घाटी में यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स यहाँ पे लगाकर कुछ आराम कर रहे थे इस ढाबा के ऊपर, और इनसे हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि वाकई में क्या क्या परेशानियाँ होती हैं इन लोगों को। सरकार तो नियमें बना देती है, लेकिन इन लोगों पर कितना असर करता है, क्या होता है नहीं होता है, अधिकारी लोग कैसे इन लोगों के साथ पेश आते हैं, या प्रशासन कैसे पेश आती है, या रोड पे जो लोग होते हैं इन लोगों के साथ कैसे पेश आती है, उन पे सारी बातें बता रहे थे और उन सारी चीज़ों पे हम चर्चा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए एक विंडो बनाया जाए जहां पे ये लोग अपनी शिकायत को दर्ज कर सकें।